ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी? मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ हमारा मूवमेंट कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले के लोग, जमाने के जो लोग होते थे वो क्या करते थे। पहले ज़माने के लोग बिलीव करते थे कि जो हमारा अर्थ है ना एकदम फ्लैट है, यानी कि चिपटा हुआ, इस तरीके से चिपटा हुआ है। लेकिन बाद में नहीं, बाद में पता चला कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने बताया कि नहीं, बॉल जो है हमारा क्या है, स्फेरिकल, यानी कि गोल है। इस तरीके से गोल, जो हमारा अर्थ जो है किस तरीके से बॉल की तरह गोल है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन फिर भी लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि भाई कैसे मान लेंगे तो अर्थ क्या है, गोल है। तो जो फर्डिनेंड मैगलन जो थे, जो एस्ट्रोनॉमर निकोलस जो थे और कोपरनिकस, उन्होंने भी ये बात को प्रूफ कर दिया कि नहीं, अर्थ जो है किस तरीके से है, स्फेरिकल, यानी कि बॉल की तरह। अर्थ क्या है, इस तरीके से बॉल के तरीके से है, स्फेरिकल तरीके से। ठीक है, और इसको बाद में ये सैटेलाइट वगैरह से भी इसको फोटो वगैरह लिया गया, तो हमारे जो बॉल जो सैटेलाइट वगैरह से लिया गया, तो ये हमारे क्या दिखाई दिया आपको, स्फेरिकल ही दिखाई दिया। ठीक है, और ये सिंपली अगर बात करें तो हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल बनाया गया, जिस मॉडल को हम लोग कहते हैं ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोब। यहाँ पे ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, और इसको हम लोग ग्लोब मान के चलेंगे। क्या मानेंगे इसको? ये ग्लोब मान के चलेंगे। जिसमें हम चाहते इसको यहाँ पेन डाल करके इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ग्लोब बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, इसको ग्लोब बना देंगे। और ये ग्लोब के किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है ये हम लोग जो देख रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये सन हमारा है, और इस तरीके से, तो हमारा अर्थ जो है ना पूरा इस तरीके से सीधा खड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, इतना टिल्टेड है। ठीक है, और टिल्टेड का मतलब टेढ़ा होता है। ये कितने डिग्री टिल्टेड है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, और ये पूरा सीधा नहीं है। और जब ये क्या करता है ना, ये जैसा कोई मान लो इस तरीके से अगर अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से टर्न कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको घूमते हुए कितना लगता है? 24 आवर लगता है। अप्रॉक्स 24 आवर में एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, 1 राउंड कंप्लीट करता है। इससे कारण क्या होता है, जब रोटेशन में करता है तो उससे कारण क्या होता है कि दिन और रात होती है, दिन और रात होती है। अगर ऐसा हो कि ये रोटेशन करना ही अपना बंद कर दे, तो क्या होगा कि डे और नाइट चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, सपोज ये सन है, और सन से क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। ठीक है, और ये यहीं पे जिधर से सनलाइट इधर से पड़ रहा है, इसका लाइट बस इसमें से बहुत सारी लाइट निकल रही है, जिस पे पड़ेगी, तो जिस पे लाइट पड़ेगा उधर ना दिन होगा। और हाफ इधर पे अगर पूरा पे लाइट पड़ेगा तो दिन होगा, इसके पीछे में क्या होगा? रात होगा। क्या होगा? रात होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अगर अगर मान लो सपोज ऐसे घुमा रहा है, ऐसे इधर अगर लाइट पड़ेगा तो इधर दिन होगा, और इसके पीछे क्या होगा? रात होगा। यानी हाफ में क्या होता है? रात हो जाता है। ठीक है, अगर ये क्या करता है, एक और ये मूवमेंट करता है, एक तो रोटेशन कर लिया, एक क्या करता है, ये घूम रहा होता है इस तरीके से, घूम रहा होता है इस तरीके से घूम रहा है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में उसको 365 एंड 1/4 डे लगता है इसको। ठीक है, और इस तरीके से घूमता है, ये पूरा घूमते हुए 365 डे 1/4 डे लगता है। ठीक है, यानी कि पूरे इसको 1 साल का समय लग जाता है। और ये जो 1/4 है ना, इसको 1/4 ऐड करते हुए पूरे 4 साल बाद, 3 साल बाद, ये चौथे साल में क्या होता है, ये 1 साल कंप्लीट करता है। और ये जाकर के जो फरवरी का महीना होता है, मंथ होता है, तो जो हमेशा 28 का होता है, और उस मंथ में क्या होता है, उस साल क्या होता है, 29 का होता है। वो टोटल 365 डे कंप्लीट हो जाता है, सॉरी 366 डे कंप्लीट हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लीप ईयर बोलते हैं। क्या होता है इसमें? लीप ईयर बोलते हैं। और इसका जो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन जो होता है, इसी के कारण हमारे सीजन में भी चेंजेस आते हैं। विंटर सीजन और समर सीजन, ऑटम सीजन, जो भी सीजन होते हैं, इसके चेंजेस आते हैं। और ये जो देख रहे हो, ये एक्सिस है, ये जो रेड पेन देख रहे हो, यो इसी को हम एक्सिस बोलते हैं। जो अर्थ के ग्लोब में जो लगा रहता है उसको एक्सिस बोलते हैं। इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थर्न एक्सिस बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल बोलते हैं। नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग? साउथर्न पास्ट, या फिर साउथर्न पोल बोलते हैं इसको। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर। हाँ, नहीं साउथर्न हेमिस्फीयर तो यहाँ से हाथ तो कट करेंगे तो उसका हेमिस्फीयर में होगा। लेकिन पोल की बात करें तो नॉर्थर्न पोल और ये साउथर्न पोल, इस तरीके से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आई समझ में? यस सर। ठीक।